परीक्षित से कहते हैं कि राजन, प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से बहुत प्रश्न किए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, मेरी आयु 5 वर्ष की है, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। कौन है वे 5 स्त्रियां? प्रहलाद जी का विवाह किनके साथ हुआ था 5 साल की उम्र में? जो मोह माया रूपी पत्नियां हैं, अहंकार, लोभ, माया, ये जो चीजें हैं, इन 5 स्त्रियों के साथ मेरा विवाह हो चुका है और मैं चाह कर भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहा। भोगों से कभी तृप्ति हुई है किसी की? किसी की भी हुई है यहां पर? किसी की नहीं हुई, क्योंकि भोगों का उपभोग करने से तृप्ति होती भी नहीं, उनका त्याग करने से होती है। जैसे अब हम भोजन करते हैं, एक बार के लिए तृप्त हो जाते हैं, पेट भर गया, अब और नहीं खा सकते, फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है, फिर भोजन करते हैं, तृप्ति हुई, वो एक समय के लिए लगता है कि तृप्ति, क्योंकि हम यही विचार करते हैं कि किसी चीज से अगर तृप्ति चाहिए तो उसे इतना करो कि फिर करने का ही मन ना करे। तो भोजन इतना खाओ कि उसके बाद खाने का मन ना करे, फिर 3-4 घंटे बाद उतनी ही तेज भूख लगने लगती है, फिर भोजन चाहिए। तो इनसे तृप्ति होगी नहीं। आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। कोई कहेगा कि भाई मैंने बहुत अच्छे दृश्य देख लिए, अब मुझे कुछ डरावना दिखाओ, या अब मुझे अच्छे दृश्य देखने ही नहीं। कोई ऐसा कहता है, उसे हमेशा अच्छी चीज देखना है। कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, है कि नहीं? जीभ को हमेशा अच्छा भोजन चाहिए। कोई कह दे कि भाई बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाते, अब थोड़ा बेस्वाद खाना दो मुझे, कोई कहेगा नहीं, उसे हमेशा अच्छा भोजन चाहिए। त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से कभी तृप्ति नहीं होती। ठाकुर जी कहते हैं इनका त्याग करने से तृप्ति होती है। तुम्हें अगर तृप्त होना है, इन चीजों से दूर जाना है, तो इनका त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है कि इन चीजों का त्याग करना नामुमकिन है, त्याग कर ही नहीं सकते। ठाकुर जी कहते मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई कि तुम यहां आकर मुझे भूल जाओ। मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी, तुम्हें इसीलिए सुख सुविधाएं दी थी कि मेरा भजन करने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम दूसरे हर तरफ से सुखी रहो, तुम्हें भोजन मिले, सर पर छत हो, आसपास खड़े होने के लिए रिश्तेदार हो, प्रेम मिले, सब कुछ हो, ताकि मेरा भजन करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। पर इन चीजों का अगर तुम दुरुपयोग करोगे तो इसमें मेरी गलती नहीं। महाराज ठाकुर जी कहते मैंने ये नेत्र तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए दिए हैं, दूसरी चीजें देखने के लिए नहीं। ये हाथ मैंने तुम्हें मेरी पूजा करने के लिए दिए हैं, अच्छे कार्य करने के लिए दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिए हैं। कान दिए हैं मेरा भजन सुनने के लिए। इन चीजों का तुम दुरुपयोग करोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ठाकुर जी प्रहलाद जी को सारी बातें समझाते हैं और भी कई प्रश्न करते हैं प्रहलाद जी, सबका उत्तर देते हैं, फिर उन्हें अपने धाम भेज देते।